दुर्भाग्यपूर्ण विशालकाय आकाश में हजारों मील की ऊंचाई से तेज रफ्तार में नीचे गिरा। जैसे ही जमीन से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन गया। वो विशालकाय इतना जोर से गिरा कि उसका शरीर एक गीली कीचड़ जैसी हालत में बदल गया। जब राजा ने देखा कि किंवदंती में बताया गया विशालकाय सच में अस्तित्व में है, तो वह तुरंत डर गया और हुक्म दिया कि मनुष्यों की दुनिया को विशालकायों की दुनिया से जोड़ने वाली विशाल बेल को काट दिया जाए। राजा की आज्ञा मिलते ही सैनिकों ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने बेल में बड़े बड़े लोहे की कीलें ठोकी, फिर उस पर भारी लोहे की जंजीरें लटकाई। इसके बाद उन्होंने घोड़ों की मदद से बेल को पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। लगातार खींचतान से वो विशाल बेल धीरे धीरे मुड़ने लगी। अगले ही पल जमीन से उखड़कर बेल पूरी तरह हवा में झूलने लगी। जमीन का सहारा छिनते ही बेल बेकाबू होकर चारों ओर पागलों की तरह हिलने लगी। उसकी जद में आते ही कई सैनिक सीधे जमीन पर गिर पड़े। उसी समय आसमान में मौजूद एक विशालकाय, जिसने उस बेल को धरती तक पहुंचने वाली सीढ़ी समझ रखा था, देखते ही देखते वह बेल टूटकर गिर गई। यह देखकर उसने गुस्से में जोर से दहाड़ मारी। उधर दूसरी ओर जैक और राजकुमारी, जो अभी अभी विशालकायों की दुनिया से भागने की कोशिश कर रहे थे, वो भी मुसीबत में फंस गए। उनका प्लान था कि उसी बेल के सहारे धरती पर वापस लौट जाएं, लेकिन बेल का टूटना उनके लिए एक भयानक हादसा बन गया। सौभाग्य से आखिरी पल में जैक ने तेजी से बेल को काटा और राजकुमारी को पकड़कर आगे की ओर छलांग मार दी। दोनों हवा में लटके हुए बेल के एक हिस्से को पकड़ने में सफल रहे। फिर शुरू हुआ एक सांस रोक देने वाला हवाई सफर। जैक ने सही समय पर खेतों में रखे पुआल, घास के गट्ठर पर कूदकर गिरावट की गति को कम किया और सौभाग्य से दोनों जिंदा बच गए। उन्हें लगा कि अब वो खतरे से बाहर हैं, पर असल तबाही तो अभी शुरू ही हुई थी। उधर विशालकायों के सरदार ने देखा कि कुछ जादुई बीज इंसानों की दुनिया से नीचे